तमिलनाडु की सत्तारूढ़ पार्टी एआईएडीएमके ने गठबंधन की अपनी सहयोगी साथी बीजेपी को एक सख्त संदेश देते हुए कहा है कि अगर उस पर रौब जमाया जाएगा तो सहयोगी के तौर पर उसे नेशनल पार्टी नहीं चाहिए। पार्टी ने इससे साफ कर दिया कि वो राज्य में बीजेपी की पिछलग्गू नहीं बनेगी। पार्टी ने रविवार को ये भी साफ किया कि मुख्यमंत्री ई पलानीसामी ही अगले कुछ महीनों में होने वाले विधानसभा चुनाव में फिर अगले सीएम के कैंडिडेट होंगे। आपको बता दें कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने पलानीसामी की कैंडिडेसी को लेकर पूछे गए सवाल को टाल दिया था और उसके बाद से ही लगातार तमिलनाडु में बीजेपी और एआईएडीएमके के गठबंधन को लेकर सवाल उठने लगे थे। कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान अंबानी अडानी के बाद अब पतंजलि के उत्पादों का भी बहिष्कार करेंगे। भारतीय किसान यूनियन की हरियाणा इकाई के अध्यक्ष गुरुनाम सिंह ने कहा कि पतंजलि के उत्पादों का भी बहिष्कार किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमने पतंजलि के उत्पादों का बहिष्कार करने का फैसला किया है। हालांकि बहिष्कार के मामले में किसी से भी जबरदस्ती नहीं की जाएगी। इससे पहले हरियाणा में भारतीय किसान यूनियन के नेता ने टोल प्लाजा को फ्री कर दिया था। रोहतक में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हम बीजेपी के नेताओं का भी बहिष्कार करते हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी नेता प्रदेश में जहां भी यात्रा करेंगे उनका बहिष्कार किया जाएगा। नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने देश में चर्चा और असहमति की गुंजाइश कम होते जाने को लेकर रोष प्रकट किया है। साथ ही उन्होंने दावा किया है कि मनमाने तरीके से देशद्रोह के आरोप थोपकर लोगों को बगैर मुकदमे के जेल में भेजा जा रहा है। हालांकि अक्सर ही सेन की आलोचना के केंद्र में रहने वाली भारतीय जनता पार्टी ने इन आरोपों को बेबुनियाद करार दिया है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्राध्यापक सेन ने एक ईमेल के जरिए दिए गए इंटरव्यू में केंद्र के तीनों नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन का समर्थन किया है। साथ ही उन्होंने जोर देते हुए कहा है कि इन कानूनों की समीक्षा करने के लिए एक मजबूत आधार है। उन्होंने कहा कि कोई व्यक्ति जो सरकार को पसंद नहीं आता है, आज सरकार उसे आतंकवादी घोषित कर सकती है और करती है। पीएमसी बैंक धोखाधड़ी मामले में शिवसेना नेता संजय राउत की पत्नी को पूछताछ के लिए दोबारा समन जारी किया गया है। समन के एक दिन बाद सोमवार को राउत ने बीजेपी पर जोरदार निशाना साधते हुए कहा कि प्रवर्तन निदेशालय जैसी एजेंसियां ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं रह गई हैं क्योंकि उनका इस्तेमाल राजनीति के खेल में हो रहा है। शिवसेना नेता ने कहा कि राजनीति की जंग आमने सामने होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मैंने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से बात की है और शिवसेना अपने तरीके से उन्हें जवाब देगी। राउत ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ईडी, सीबीआई और आयकर विभाग की महत्ता घट रही है। पहले ये एजेंसियां जब कोई कार्रवाई करती तो माना जाता था कि कुछ गंभीर होगा, लेकिन कुछ सालों से ऐसा लगता है कि जब एक राजनीतिक दल अपना गुस्सा निकाल रहा हो तभी एजेंसियां कार्रवाई करती हैं। सोशल एक्टिविस्ट अन्ना हजारे ने केंद्र सरकार को एक बार फिर आंदोलन करने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार किसानों से जुड़ी मांगे जनवरी तक पूरी नहीं करेगी तो वो सरकार के खिलाफ एक बार फिर से आंदोलन शुरू कर देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि ये आंदोलन उनका आखिरी आंदोलन भी हो सकता है। महाराष्ट्र के अहमदनगर के राले सिद्दी गांव में रिपोर्टर से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मैं किसानों के लिए पिछले 3 सालों से आवाज उठा रहा हूं, लेकिन सरकार ने अब तक इसके समाधान के लिए कुछ भी नहीं किया। जब हमने HW न्यूज नेटवर्क की नींव डाली थी तब हमने ये ठाना था कि न्यूज और इंफॉर्मेशन ये लोगों तक फ्री पहुंचनी चाहिए, मुफ्त पहुंचनी चाहिए और हम आज भी ये वचन पर कायम है। पर जैसे आपको मालूम है, न्यूज चैनल चलाने के लिए पैसों की जरूरत है, तो हमको सबको न्यूज फ्री पहुंचाने के लिए कुछ मेंबर्स और कुछ सपोर्टर्स की जरूरत है। जी हां, मेरी आप सबसे गुजारिश कि आप सब HW न्यूज हिंदी की मेंबरशिप को ग्रहण करें।
ये सदस्यता स्वैच्छिक है, यानी कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसे ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसे ग्रहण नहीं भी करते तब भी आपको HW न्यूज हिंदी के तमाम कार्यक्रम मिलते रहेंगे। मगर अगर आप चाहते हैं कि आजाद न्यूज जो है वो मजबूत हो, अगर आप चाहते हैं कि वो न्यूज जो सत्ता से सवाल पूछती है वो मजबूत हो, तो जरूर बने HW न्यूज हिंदी के सदस्य। जो लोग हमारे 89 रुपए प्रति महीने वाले कार्यक्रम से जुड़ेंगे उनके लिए HW न्यूज का बैच विश मिलेगा। साथ ही साथ उन लोगों को हमारे एक्सक्लूसिव पोल्स में भी शामिल होने का मौका मिलेगा। इसके अलावा हमारा जो दूसरा मेंबरशिप कार्यक्रम है वो 199 रुपीस प्रति महीने का है, यानी कि 199 रुपए प्रति महीने। और इस प्रोग्राम में हमारे जो मेंबर्स हैं उन्हें 99 रुपए के प्रोग्राम वाले सभी चीजें तो मिलेंगी। इसके अलावा बिजनेस से जुड़ी हुई बातें भी हम करेंगे। हमारे एक्सपर्ट अखिलेश भार्गव से आप बिजनेस से जुड़े हुए अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। हम उम्मीद करेंगे कि आप इस निष्पक्ष पत्रकारिता की राह में हमें पूरी तरह से योगदान देंगे। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए। अगर यह वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमें लाइक कर सकते हैं, ट्विटर पर हमें फॉलो कर सकते हैं और यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब कीजिए।